एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारत की ऑल ओवर इंडिया 11 बड़ी बड़ी बैंकों में नया भर्ती आ गया है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर स्टेट जो है घर बैठे आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। पूरा जानकारी इस भर्ती का आपको देने का काम करेंगे। सिलेबस, फॉर्म डेट, एग्जाम पैटर्न, सैलरी कंप्लीट आपको प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजना हो और छोटी बड़ी सरकारी भर्ती हो जिसका लेना देना आपसे हो, ठीक है, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास मिलेगा। घोषणा, आदेश, ऑनलाइन फॉर्म भर के दिखाना हो, योजना का फॉर्म भर के दिखाना हो, कोई पैसा जारी हो, सब कुछ मिलेगा भाई। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है। आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। सीधा आपको सबसे पहले वैकेंसीज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन बैंक ऑफ बड़ौदा 885 वैकेंसीज इन द बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड सेकंड बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फोर्थ बैंक कैनरा बैंक, फिफ्थ बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिक्स बैंक इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक। ये ऑल 11 बैंक है। कुल टोटल 11 बैंक है जिनमें ये भर्ती है। इसके अंदर अगर हम वो करें तो 885 वैकेंसी है। 2000 वैकेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है। ये इस तरह 750 कैनरा बैंक के अंदर है। यहां आप देख सकते हो भिन्न भिन्न जो है टोटल अगर इनकी संख्या हम कैलकुलेट करें तो इनकी संख्या 44,455 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके अंदर है। साथियों, जो भारत की जितनी भी बैंक है उन सभी बैंकों को करने का एक बोर्ड भारत सरकार ने गठित कर रखा है। और सन 1969 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। सभी बैंकों का एक जो है नेशनल होकर वरना सबका अपना ढोलक थी, अपनी थाप थी, सबका अपना अपना जो राग था, सब अलग अलग अलापते थे। सबको एक किया, एकीकृत इसको कहा। और ये बैंकों की दिशा में बहुत बड़ा कदम जो है साबित हुआ। एक मील की पत्थर जो है इसे कहा जाता है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने। तो इन जो भर्तियों को करने का बोर्ड है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई। सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है भाई। इसके जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 1 तारीख से शुरू हो गए। आवेदन का जो अंतिम तिथि है 21 अगस्त, 21 अगस्त इज द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है भाई। अगर हम बात करें इसका जो परीक्षा आयोजित होगा सीटी जो इसका एग्जाम का जो प्री होगा सितंबर 2024 के अंदर इसकी परीक्षा जो है आपका पेपर आयोजित किया जाएगा। 21 अगस्त आवेदन का अंतिम तिथि है और 2024 के अंदर इसका फाइनल लिस्ट इनको जारी कर देना है। बैंक मैंने आपको बता दी। अब इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसकी अगर हम क्राइटेरिया की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी पात्रता, भाई कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो उसकी हम बात करें सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। नेपाल ये वो भी भर सकता है, भूटान ये वो भी भर सकता है, वरना ऑल इंडिया का नागरिक इसके अंदर होना चाहिए। अगर हम उम्र की बात करें तो मिनिमम 20 साल है, मैक्सिमम 30 साल इसके अंदर उम्र है। यानी न्यूनतम जो उम्र है वो 20 साल है, अधिकतम जो उम्र है वो 30 साल है। अब इसमें रिजर्वेशन दे दिया गया है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल का व्यक्ति है यानी SC या ST है तो उनका जो मैक्सिमम उम्र है वो 35 साल हो जाता है। और अगर जो जर्नल का जर्नल के लिए 20 से 30 रहेगा। अदर बैकवर्ड क्लास OBC जिसे कहते हैं उनके लिए 3 साल का छूट है, तो 20 से 33 साल OBC के लिए हो जाता है। अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन पूर्व सैनिक जो है और पर्सनल विद डिसेबिलिटीज को अगर हम हिंदी में बताएं तो दिव्यांग कहा जाता है। यानी दिव्यांग जिसे शुद्ध हिंदी शब्दों में अगर हम कहें तो अपाहिज कहा जाता है। अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो वो राजस्थान प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर राजस्थान प्रदेश ऐसा है जिसमें शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाता है। वरना हरियाणा भिन्न जो प्रदेश है राजस्थान की शुद्ध उच्चारण आपको देखने को मिलेगा। आप हरियाणा जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, सकूल बोलते हैं, जबकि राजस्थान के किसी व्यक्ति से आप बात करिए स्कूल, और उसका सही उच्चारण स्कूल ही होता है ना कि सकूल होता है। तो साथियों ये जो है दिव्य। अब इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है, कोई भी स्नातक का डिग्री स्नातक होना चाहिए।
चाहिए, चाहे आप BA हैं, BSc हैं, BTech है, BCom है, बैचलर आप जो है स्नातक बैचलर को कहा जाता है, फिर वो आपके पास किसी भी क्षेत्र का जो है उसके अंदर वो हो, ठीक है। अब इसका शॉर्ट और मैं आपको दे देता हूं, IBPS इसका बोर्ड का नाम है। इस पद का जो नाम है PO यानी प्रोबेशनली ऑफिसर इस पद का नाम है, एंड MT मैनेजमेंट ट्रेनी। 4455 वैकेंसी है। अंतिम आवेदन का तिथि होगी आपका 21 अगस्त है। अगर हम फीस की बात करें तो भाई OBC जर्नल और EWS के लिए 850 रुपये फीस है। EWS जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, एक नई जो किसी भी जाति का जो गरीब लोग है उसके लिए EWS का गठन किया गया था, तो भाई इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। SC ST और PWD का जो फीस है वो आपका फीस 175 है, बाकी सबका 850 रुपीज फीस ऑल कैटेगरीज का है, ठीक है भाई। यो जो है प्रीलिम्स आपका होगा, मेंस होगा, इंटर होगा, सीधा आपका चयन होगा। ये हमने पूरा का पूरा जानकारी देने का काम किया है। नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर या नजदीकी आप जो है ऑनलाइन कैफे, साइबर कैफे जाकर आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक WhatsApp ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का दे दिया है, आप मेरे साथ जरूर जुड़ें।